क्या आपको पता है जिस घर में आप रहते हैं उसमें डेली आप सफाई करते हैं तभी आप रह पाते हैं। एक दिन आप सफाई ना करें, 2 दिन ना करें, 3 दिन ना करें, घर कितना गंदा दिखता है, स्मेल भी आने लगती है, फिर आपको सफाई करनी ही पड़ती है। नहीं तो लोग जो बाहर से आने वाले हैं अचानक से आपके घर में आ गए तो वो आपको क्या कहेंगे कि हाय हाय कितना गंदा घर। गंदे घर में रहना कोई पसंद नहीं करता। यही बात मैं आपकी बॉडी के साथ कहने वाली हूँ कि क्या आपने अपनी बॉडी को अंदर से साफ किया है? आपकी जो 72,000 नसें नाड़ियां हैं, क्या उनको आपने साफ किया है? भगवान ने ये मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर बनाकर भेजा है कि हमारी नसें खुद पर खुद साफ होती रहेंगी। और उनको साफ कौन करता है? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें ये NO अपने आप ही बनता है और हमारी नसों को साफ करने का काम करता है, जिसकी वजह से हम हेल्दी रहते हैं और हमारा खून का जो सर्कुलेशन है वो ठीक ठाक होता रहता है। अब दिक्कत कहाँ आती है कि अचानक ये सफाई अगर रुक जाए किसी भी कारण की वजह से तो फिर बीमारियां आएंगी। और क्या होगा? अचानक से हार्ट अटैक आ जाना। आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में अक्सर क्या होता है, लोगों को फोड़े फुंसियां होने लगती है, दाद खाज खुजली होने लगती है। आजकल तो सोरायसिस जैसी समस्या इतनी बढ़ चढ़ कर हो रही है। स्किन पे जो भी बीमारी आ रही है वो आपकी खून में गंदगी होने की वजह से, यानी आपका खून प्रॉपर साफ नहीं हो पा रहा है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO है, आपकी नसों में नहीं बन पा रही है, ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पा रही है। तो मैं बताने वाली हूँ एक ऐसा तरीका जिससे ये NO भरपूर मात्रा में आपकी बॉडी में बनेगा। आपका एक एक कतरा खून का साफ हो जाएगा। ये जो 72,000 नसें नाड़ियां है बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। आपका चेहरा चमकने लगेगा। जो चेहरे पे झाइयां, पिंपल, पिगमेंटेशन या फिर आपकी स्किन के ऊपर जो दाद खाज खुजली फोड़े फुंसियां जितनी भी तरह की समस्याएं हैं, जो ड्रिंक आपको बताने वाली उसको पी करके पूरे तरीके से खत्म कर सकते हैं। अपनी स्किन को चमका सकते हैं, आपके हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये कौन सी चीज है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं, ये NO हमारी नसों में बनता है, हमारे खून को साफ करता है। जितना भी कचरा हमारे खून में होता है, नसों में होता है, उसको निकालने का काम करता है। लेकिन जब हमारा खाना पीना गलत हो रहा हो या ठीक से हम सो नहीं पा रहे, बॉडी को रिलैक्स नहीं कर पा रहे, तो NO की मात्रा धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी नाक का जो ये साइनस वाला एरिया होता है इसमें भी बनता है अगर आप सांस ठीक तरीके से लेते हैं। लेकिन आपका सांस लेने का तरीका ही गलत हो रहा है, किसी तरीके से आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, या बहुत ज्यादा कफ वगैरह की समस्या आपको रहती है, या वो चीज जो NO को प्रोड्यूस कराने में आपकी बॉडी में हेल्प करती है वो बिल्कुल भी आप नहीं लेते हैं, तो क्या होगा? NO की मात्रा कम होगी, आपकी नसों का क्लींजिंग का काम रुकना शुरू हो जाएगा और फिर तरह तरह की समस्या, किसी को पेन आता है, किसी के जॉइंट्स खराब हो रहे हैं, किसी की स्किन ही खराब हो रही है, एलर्जी से ग्रसित हो रहे हैं, किसी को साइनस की समस्या हो रही है, किसी की उम्र से पहले बाल सफेद हो रहे हैं। ये सारी समस्या तब आएंगी जब आपकी 72,000 नसें जो हैं उनमें रुकावट पैदा हो रही है। अब ये NO प्रोड्यूस कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मल सी दिखने वाली चीज जो आपके आसपास हर जगह है लेकिन आपको नहीं पता, सबसे ज्यादा NO प्रोड्यूस होता है हरे पत्तों से। आपने देखा है जो जानवर होते हैं, क्या कभी उनको हार्ट अटैक आता है? वो बात अलग है, आजकल दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से या किसी भी वजह से जानवर मरने लगे हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सुना था कि जानवरों को हार्ट अटैक आया है या उनकी नसें खराब हो रही हैं। तो ये जो पत्ते होते हैं, ये पत्ते NO प्रोड्यूस करते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में। लेकिन क्या आप इनका जूस पीते हैं या आप इनको चबा के खाते? कभी नहीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं सिर्फ और सिर्फ रोटी चावल के सिवाय वो कोई सब्जियां भी नहीं खाते हैं। पत्तों की तो बात ही छोड़िए। हाँ, पत्ते अगर कुछ खाते हैं तो उनको पका करके, तल के, भून के, ढेर सारा ऑयल भर के तब खाते हैं, जिसका बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता है। पहले लोग तो फिर भी जो साग वगैरह बनाया करते थे पत्तों से बनाते थे तो उतना ज्यादा नहीं पकाते, नॉर्मल तरीके से चूल्हे पे पकाते थे, हांडी में पकाते थे, जिससे इनके न्यूट्रिएंट खराब नहीं होते थे और खाने को अच्छे से जमीन पे बैठ के चबा चबा के खाते थे, जिससे इनके बेनिफिट उनको मिल जाते थे। लेकिन आजकल बिल्कुल खराब हो रहा है, हमें इनका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो मैं बताऊं आपको किस तरीके से इनको कंज्यूम करना है, लेना है, जिससे आपकी नसें नाड़ियां खुलनी शुरू हो जाए, हार्ट अटैक जैसी समस्या कभी ना हो और आपकी स्किन चमकने लगे, दाद खाज खुजली खत्म हो जाए। तो जितना आपका वेट है, मान लिया कोई 80 किलो का इंसान है तो 80 ग्राम पत्ते आपको किसी ना किसी तरीके से एक दिन में लेने हैं। या तो आप चबा चबा के खा सकते हैं या आप जूस बना के पी सकते हैं,
लेकिन जूस भी धीरे धीरे आपकी लार में मिक्स होके जाना चाहिए, तभी ये आपकी नसों में पहुंचेगा और NO प्रोड्यूस करेगा। आपके पेट में पहले तो जूस जाएगा और फिर जो इसके अंदर NO प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है हरे पत्तों से, वो आपकी नसों में आएगी और आपकी नसें ठीक से काम करेगी, आपका ब्लड साफ होगा। देखो इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, जो इसे हरा रंग भगवान देता है, वो क्लोरोफिल की वजह से आता है। क्लोरोफिल का जो साइंटिफिक स्ट्रक्चर है वो एक तरीके के हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे सेम मैच करता है, तो इसलिए इसको ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है। और इसलिए कहा गया है कि आप हरे पत्ते खाते हैं तो आपका खून साफ होने लगता है। दूसरी जो चीज है जिससे NO मिलता है कम मात्रा में, हरे पत्तों से कम मात्रा में, वो है ग्रीन सब्जियां। जितनी भी ग्रीन सब्जियां अगर आप सैलेड की फॉर्म में खाते हैं तो वो सैलेड भी आपको जरूर खाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको तरीका बताती हूँ। पहले आपको क्या करना है, मैंने नीम के पत्ते लिए, कभी कभी नीम के पत्ते भी लिए जा सकते हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार नीम के पत्तों का जूस भी पीना चाहिए। अब कैसे आप पी सकते हो वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले कुछ पत्ते ऐसे लेने हैं, ये देखिए मैंने इनको धो करके अच्छे से साफ कर लिया था। अब एक मिक्सी जार आपको लेना है, ये देखिए। तो नीम के पत्ते मैंने लिए। अब नीम के पत्ते बहुत कड़वे लगेंगे, लेकिन मैं आपको तरीका बताती हूँ कैसे आपने पीना है। ये देखिए सॉफ्ट नीम के पत्ते थे, ये मैंने लिए, धो करके साफ कर लिया। कुछ पत्ते मैंने धनिया के लिए, कुछ भी पत्ते आप ले सकते हैं, मेथी के पत्ते भी, पालक के पत्ते भी, जो पत्ते आपके पास हो खाने लायक हो आप उनको ले सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी कुकुम्बर खीरा। बस ये ध्यान रखें कि कड़वा ना हो, और छिलके समेत आप डाल सकते हैं। और मैं डालूंगी टमाटर। टमाटर के अंदर क्या होता है, लाइकोपीन होता है जो एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीवायरल होता है। और खास करके हार्ट के पेशेंट के लिए, हार्ट की ब्लॉकेज को खोलने के लिए टमाटर का जूस अगर आप पीते हैं और उससे लाइकोपीन जो होता है एंटीऑक्सीडेंट वो आपको मिलता है, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। तो हार्ट के मरीज, कैंसर के मरीज सारे इस तरीके से जूस बना के पियेंगे तो उनके लिए बहुत हेल्दी होगा। और खास करके स्किन वाले जितने भी मरीज है जिनको भी एलर्जी है वो ये जूस जरूर पिए। तो आप इसको ग्राइंड करना है, हल्का सा पानी भी आप मिला सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है इसको ग्राइंड करने में तो पानी भी मिलाया जा सकता है। तो चलिए इसको ग्राइंड करते हैं। बस अब इसको छान लेना है आपने धीरे धीरे करके। इसके अंदर कोई नमक आपको ऐड नहीं करना है, कुछ भी चीज ऐड नहीं करनी है। बस आराम से बैठ के ध्यान से अपनी लार के साथ मिक्स करते हुए आपने इसको पीना है। तो ये देखिए अच्छे से हमने छान लिया है। थोड़ा सा कड़वा लगेगा पीने में, वो बात मैं मानती हूँ, लेकिन अगर डेली आप इस तरीके से जूस बना के पीते हैं, सुबह मॉर्निंग में तो जरूर पिए। कैसी भी एसिडिटी है आपकी शांत हो जाएगी, त्वचा पे दाग धब्बे, खाज खुजली बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आप 15 दिन इसको पी करके देख लो। और अगर आपकी सांस फूलती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट में दिक्कत है, इसको दिन में 2 बार जरूर पीना। खाना चबा चबा के खाना, और एक्स्ट्रा ऑयल जैसे कि समोसे वगैरह होते, पूरी कचौड़ी में एक्स्ट्रा ऑयल होता है, उससे बचना। हाँ, फैट लेना जरूरी है। 1 चम्मच देसी घी या 2 चम्मच कोकोनट ऑयल आप सब्जी पे या अपनी सैलेड पे ऊपर से स्प्रेड करके वो ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेना है। अब इसको जूस को कैसे पीना है वो ध्यान से देख लीजिए। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड तब ज्यादा प्रोड्यूस होता है अगर पत्ते हम चबा चबा के अपनी लार में मिक्स होके खा रहे हैं। अब ये लार जो खाने को लेकर जाती है, तो ये लार ही उसका काम करती है कि आपकी नसों तक चीजों को पहुंचा सके, न्यूट्रिएंट पहुंचा सके। जितना लार ज्यादा होगी उतनी बॉडी में आपकी वो चीज लगने वाली है, उसके न्यूट्रिएंट आपको मिलने वाले जो चीज आपने खाई है। तो जब जूस पी रहे हैं, कुछ लोग गटागट करके पी जाते हैं, आपकी लार मिक्स होती नहीं। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके मुंह में हिला हिला के कम से कम कुछ सेकंड के लिए इस जूस को मुंह में रखना है। जब आपको लगे कि लार निकलने लगी है, धीरे धीरे करके पी लेना है, एक एक बूंद करके। कम से कम 5 से 10 मिनट
इस जूस को पीने में जरूर लगाओ। फिर देखिए क्या कमाल होने वाला है। किसी डॉक्टर के पास जिंदगी भर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी बीमारी को लेके, अगर दिन में 2 बार आप ये पीते हैं। हाँ, जैसे कि पत्ते हैं मौसम के हिसाब से बदले जा सकते हैं। खीरा तो हर मौसम में मिल ही जाता है। टमाटर की बात करें, टमाटर अगर आपके पास नहीं है या कभी कभार घर में नहीं होते तो आंवले भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब आंवलों का सीजन हो तब आंवला ही आपने डालना है, टमाटर नहीं डालना है। उससे विटामिन सी भी भरपूर आपको मिलेगा। और आप ये जूस पीकर देखो, फिर देखो चेहरे की आपकी ग्लोइंग कितनी जल्दी बढ़ती है। कैसा भी काला चेहरा हो वो भी निखर जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।